चौरसिया है। मैं जिला अस्पताल कॉलोनी का निवासी हूँ। मैं 12-13 सालों से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में निस्वार्थ सेवा भाव से लगा हुआ हूँ। 3400 वार्ड ड्राइव 3400 वार्ड की सेवा के लिए मैं दिन रात तत्पर, लोगों के लिए दिन रात किसी भी कोई भी भाग होता है, कोई भी काम होता है, जैसा भी काम होता है, मैं लोगों को काम करवाता रहता हूँ। इस समय नगर पालिका का चुनाव आने वाला है और आप वार्ड नंबर 29 से सभासद प्रत्याशी के रूप में उतरने वाले हैं, तो क्या आपकी सोच है, क्या आप लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले कोशिश करता हूँ कि जो है उनका काम पहले हो। वो बेसहारा लोग हैं, उनके लिए मैं दिन रात दौड़ने का काम करता हूँ, जिससे कि कोई नेता हो, कोई मंत्री साथ दे ना दे, लेकिन मैं सबसे पहले पहुँचता हूँ। वार्ड नंबर 29 से दावेदारी करी है सभासद प्रत्याशी के रूप में, क्या इससे पहले भी कभी चुनाव लड़े हैं और वार्ड नंबर 29 ही क्यों? मेरा जो निवास पड़ता है वो वार्ड 29 के अंतर्गत आता है, जिससे सभासद पद के उम्मीदवार पर खड़ा हूँ। और आप सबके आशीर्वाद से मैं चाहता हूँ कि ये छोटी सी जो पद हमारे लिए अगर बढ़ेगा तो मैं संवैधानिक पद के उम्मीदवार के लायक रहूँगा, तो लोग मुझे आशीर्वाद देकर के विजय सफल बनाएंगे। क्योंकि 2017 में मैंने चुनाव लड़ा था, कुछ वोटों से रह गया था, 7 लोगों में मेरा तीसरा स्थान था, जिससे कि का नाम जोर शोर से आ रहा है और भी कई प्रत्याशी हैं, परंतु जनता आपके तरफ अगर आकर्षित है तो ऐसा क्या व्यक्तित्व, ऐसा क्या आप उनके लिए कार्य कर रहे हैं जो जनता आपको इस बार सभासद के रूप में जाना चाहती है? ये जनता का और बड़े बुजुर्गों का, छोटे भाइयों बहनों का ये प्यार है। जिस लायक मैंने किसी की मदद की होगी वो नाम मेरा। ऐसा है कि आप लोग के प्यार से मैं आगे बढ़ रहा हूँ और दिन रात सेवा भाव में लगा रहता हूँ। मेरा काम यही है कि जो सुनवाई बड़े बड़े नेता नहीं कर पाते हैं, बड़े बड़े मंत्री नहीं कर पाते हैं, वो काम मेरे अंतर्गत अगर होता है तो मैं वहाँ पहुँच के करवाता हूँ और निस्वार्थ भाव से करवाता हूँ। वार्ड नंबर 29 के लिए अभी तक आपने कुछ कार्य किए होंगे, तो कुछ 10 वर्षों से मैं नगर पालिका कार्य कराने के लिए मैं हर प्रयासरत रहता हूँ। जैसी भी मदद होती है, छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी, 24 घंटे के लिए मैं जनता के लिए दिन रात खड़ा रहता हूँ। जैसा कि आप अस्पताल के अंदर रहते हैं तो चिकित्सीय सुविधाएं व्यक्ति को मिले, इसके लिए भी आपने कुछ कार्य किए हैं? गरीबों के लिए जो है एडमिट से लेकर के डॉक्टर को दिखवाना और सारी जांचें करवाना निःशुल्क, और आयुष्मान कार्ड हम लोग जो है लोगों के लिए बनवाते हैं, जिससे कि कोई दुर्घटना या कोई बीमारी होती है तो उनका ट्रीटमेंट निःशुल्क होता है। प्रधानमंत्री आवास शहरी जो योजना है उसका भी लाभ आपने लोगों को? कई लोगों के लिए मैंने घरों का ज़रूरत पूरी की है। जैसे कि फॉर्म भराना पड़ता है, फॉर्म भराने के बाद लोग घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, घूस देते हैं, फिर भी नहीं होता है। मैं अगर चाह जाता हूँ तो दूसरों की मदद के लिए मैं वहाँ पे जाता हूँ, काम करवाता हूँ, निःशुल्क काम होता है, लोगों की सुनवाई होती है, लोग खुश होते हैं। आप एक आखिरी बात, तो ये जो चुनाव है 2023 में होगा नगर पालिका सभासदी का, इस पे आप क्या, आपके वादे होंगे, क्या आपका चुनावी घोषणा पत्र होगा, किसके सहारे आप क्या क्या बातें लेकर चुनाव में उतर रहे हैं? भैया, जनता हमारी जनार्दन है, मैं उसी के सहारे लड़ रहा हूँ चुनाव। और इस बार अगर आप लोग के आशीर्वाद से मैं जीतता हूँ तो अपने वार्ड 29 तक ही सीमित नहीं रहूँगा, मैं 3400 वार्ड की सेवा के लिए दिन रात खड़ा रहूँगा और एक ऐसा सभासद आपके सामने तैयार होगा जो कभी आज तक नहीं बना होगा। वार्ड नंबर 29 की सबसे प्रमुख समस्या है जल भराव और गंदगी का अंबार, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे जो सफाई कर्मी भाई बहन दिन रात जो है कोशिश करते हैं और सफाई करते हैं, उनकी जो तनख्वाह रोक ली जाती है, मैं सबसे पहले उन सबके लिए आगे आऊँगा, उनके तनख्वाह नहीं रोकी जाएगी। और साथ में जो उनके लिए कोई नहीं खड़ा होता है, यहाँ तक कि चेयरमैन अगर नहीं साथ देता तो मैं खड़ा होने का काम करूँगा। और साथ में जो भी सीवर लाइन और नाली और सीवर लाइन की शिकायत है, मैं उसको रास्ता साफ कराने। समस्याएं जो हैं उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? समस्याएं तो नहीं पूरी हो पाई अभी तक, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि बिना पद के मैं समस्याओं का निवारण करता आया हूं। जितनी ज़रूरतमंद असहाय लोग हैं
गरीब तबके लोग हैं बेचारे, छोटे घर में रहते हैं 10-10 लोग, उनके घरों में राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, विधवा पेंशन, आय प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, ये सब जो है योजनाओं का जो सरकारी मंशा जो होती है उसको लोगों ने प्राप्त नहीं कर पाई अभी तक। तो उसको आप दिलवाने का काम लोगों के लिए करेंगे? कुछ लोगों को मैंने किया है, जब मुझे पद मिल जाएगा, संवैधानिक पद अगर मुझे मिल जाएगा तो ज़रूरतमंद लोगों के लिए मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ और ये पूरी करूँगा। वार्ड नंबर 29 को आप कैसा बनाना चाहते हैं? तो वार्ड नंबर 29 बिना पद के तो मैंने अभी तक बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि स्वच्छ और सुंदर अपना वार्ड 29 प्रकाश नगर क्षेत्र हो। हर तरह की जो है दिक्कतों का सामना जो वार्डवासी करते आ रहे हैं, जहाँ पे रोड और लाइट खड़ंजा ये सब नहीं बन पाते हैं, गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं, पाइपलाइन फट जाती है, आरओ पाइपलाइन बनी थी, हर पाइपलाइन फटी हुई है, दूषित हो गई है नालियाँ, पाइपलाइन में जो है बड़े बड़े गड्ढे हो गए, सड़क जो है उसमें पत्थर नहीं रखे गए और नाली की सभी सफाई नहीं होती है। बड़े बड़े जो है सीवर लाइन जो 5 सालों में वादा किया गया था वो अभी तक पूरा नहीं किया गया, एक बार भी सफाई नहीं की गई। चक अहमदपुर नजूल हमारे जो वार्ड का जो प्रमुख मुद्दा है वो आज तक वहाँ कभी एक फंटी तक नहीं चली है कि जिससे कि लोगों का उद्धार हो। बरसात के समय में घुटने तक का पानी आ जाता है घरों में, गाड़ी खड़ी करने में लोग असहाय महसूस करते हैं, जिससे कि मैंने वादा किया है इन 5 सालों को छोड़िए आप, जिस दिन मेरी जीत होती है उस पद का इस्तेमाल करके मैं चेयरमैन और सरकार प्रशासन से कह कर उस बड़े सीवर लाइन को कोतवाली से लेकर कमल आइसक्रीम के पीछे तक का जो बहुत बुरा हाल हो चुका है लोगों का, घरों में घुटने तक का पानी आ जाता है, जिससे कि लोग रह नहीं पाते। बरसात के समय में सोचिए कहाँ बच्चे रहते होंगे, कहाँ घर वाले रहते होंगे। मैंने वादा किया है 1 साल के अंदर उसको मैं पूरा स्वस्थ बढ़िया करवा दूंगा, वादा करता हूँ। और वार्ड नंबर 29 को आप स्वच्छ बनाने में अहम भूमिका के लिए क्या करेंगे? मैं अपने वार्ड में एक ऐसे पार्क का व्यवस्था करूंगा। हाथी पार्क तो है लेकिन उसके लिए भी हमारे वार्ड में अंतर्गत आता है, उसके लिए भी मैंने कई योजनाएं सोची हैं। और आप पे चक अहमदपुर नजूल में कुछ जगह ऐसी खाली है जिसमें बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल टूर्नामेंट कुछ भी करा सकते हैं। उनके लिए मैं एक प्रतियोगिता के लिए महीनों में एक ऐसा पार्क व्यवस्था करूंगा जिससे कि बच्चे अपनी जगह पर घर के आसपास खेल कूद सकें। वादे तो होते हैं 5 साल, लेकिन कभी कोई घर से नहीं निकलता, कभी अपने आदमियों के लिए साथ में नहीं खड़ा होता है। वो मैं करके दिखाऊंगा 2 साल के अंदर। आप जनता से क्या आशीर्वाद मांगना चाहते हैं? बस आप सबसे यही आशीर्वाद है, आप छोटे भाई और अपने लड़के को जिताइए इस बार, और 5 साल नहीं सिर्फ 2 साल में आपको दिख जाएगा